बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूवर्स, मैं अपने चैनल पे मांग अल्लाह से चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं आप लोगों को वज़ाइफ बताती रहूँगी। आज मैं जो वजीफ़ा आपको बताऊँगी वो है दस्ते गैब का। दस्ते गैब का मतलब ये नहीं होता कि आपके सरहाने आके कोई दौलत रख जाएगा या रुपयों की थैलियाँ रख जाएगा, बल्कि दस्ते गैब का मतलब ये होता है कि आपकी जो ज़रूरियात होती हैं या आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं, अल्लाह ताला उनके लिए असबाब गैब से पैदा कर देते हैं और वो आसानी से सारा कुछ पूरा होता चला जाता है। ना किसी से उधार मांगना पड़ता है, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। दस्ते गैब का ये मतलब होता है। बहुत से लोग दस्ते गैब का ये मतलब लेते हैं कि शायद वो दस्ते गैब ये होगा कि कोई जिन या परी आके या कोई ऐसा इंसान आके दौलत की बोरियां भर के हमें दे जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह ताला असबाब के ज़रिए सब कुछ करते हैं। वो ख़ुद ही ऐसे असबाब पैदा कर देंगे या ऐसे वसाइल बना देंगे कि आपको कहीं से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और आपकी गुर्बत के बादल छट जाएंगे, ठंडी हवाएं आएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत की और मालो असबाब वाफर मिकदार में होगा। तो हर वक्त आप अल्लाह ताला से उसकी रहमत की दुआ मांगें, साथ में आफ़ियत की दुआ मांगें और माल की कसरत की कभी भी दुआ ना मांगें। हमेशा खैर व बरकत की दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला माल की कसरत के साथ साथ खैर व बरकत अता फ़रमाए। जो खैर व बरकत है वो थोड़े में भी इतना ज़्यादा कुछ सारे गुजारा हो जाता है और बेहतरीन उसमें इंसान की ज़िंदगी गुजरती है और साथ आफ़ियत मांगनी चाहिए। तो आज मैं आपको वो अमल बताऊंगी जो कि दस्ते गैब के जारी होने का अमल है। मेरा मतलब ख़्याल है कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दस्ते गैब किसे कहते हैं, और जिन लोगों को इस चीज़ का ना पता हो वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें प्लीज़। तो माय डियर, इस तरह से है कि जो भी कोई रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो या दस्ते गैब का मतलाशी हो, तो उसको मैं बहुत ही एक अच्छा सा करामाती किस्म का अमल बताने लगी हूँ। इसके बहुत जल्द असरात ज़ाहिर होंगे और आपको खूब दौलत मिलेगी। अब दौलत कैसे मिलेगी? रिज़्क़ हलाल मांगें अल्लाह ताला से, ठीक है ना। रिज़्क़ करीमी मांगें और रिज़्क़ हलाल मांगें, इंशाल्लाह इसका असर ज़रूर होगा। तो आपने अपने आप को पाकीज़ा रखना है, ग़ीबतें नहीं करनी, बदनज़री से अपने आप को बचाना है और रिज़्क़ हलाल खाना है। सारे बुरे काम जो हैं वो छोड़ने हैं जो कि अल्लाह ताला ने नापसंदीदा करार दिए हैं। अगर आप अपने आप पे ख़ुद ही ये हदूद अपने ऊपर लगा लेंगे तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। तो इसका ये है कि आपने फ़जर की नमाज़ अदा करनी है। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने अल्लाह ताला के दो बहुत ही प्यारे नाम हैं, या रज़ाक़ो या फ़त्ताहो। इनको आपने 4100 बार पढ़ना है और इंशाल्लाह आपने देखेंगे कि इनका कैसे असर होता है। ये मेरा अपना आज़मूदा वजीफ़ा है। दस्ते गैब खुल जाएगा और दौलत की फरावानी होगी इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ आपने अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है जिन पे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। तो कोशिश ये करें कि हर किस्म की बुराई से बचने की कोशिश करें और रिज़्क़ हलाल खाएं और रिज़्क़ हलाल की ही दुआ करें। अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल में ही बरकत अता फ़रमाए। इंशाल्लाह दस्ते गैब जारी होगा ये इस वजीफ़ा से। बाद नमाज फ़जर आपने 4100 बार इसका विर्द करना है, या रज़ाक़ो या फ़त्ताहो। अगर फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं पढ़ सकते तो फिर इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना मामूल बनाएं। अव्वल व आखिर 11-11 बार दरूद पाक पढ़ लें और बीच में 4100 बार या रज़ाक़ो या फ़त्ताहो, या रज़ाक़ो या फ़त्ताहो, या रज़ाक़ो या फ़त्ताहो। अल्लाह ताला के ये दो नाम जो हैं इनको 4100 बार पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें और उस वक़्त तक इसको आप जारी रखें जब तक कि दस्ते गैब नहीं खुल जाता। अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाजिल होगी और दौलत की फरावानी होगी। उसमें से जो मुफलस लोग हों या मोहताज लोग हों उनका हक़ अदा करना अपना पहला फ़र्ज़ समझें। घर में मुलाज़मीन हैं उन पे पैसा ख़र्च करें, उन गरीब लोगों की हेल्प करें। देखें अल्लाह मियाँ ने आपको इतना कुछ दिया है तो उनका ख़्याल रखिए। सदका खैरात खूब दिल खोल के करें, इंशाल्लाह माल में इजाफ़ा होता जाएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।